ये है परंडा फोर्ट और आज जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं क्योंकि ये फ़ोर्ट एक्चुअली में है भी बहुत बड़ा, क्योंकि इसको पूरा कवर भी नहीं किया जा सकता। मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड भी की हैं, लेकिन कुछ जगह वॉइस ओवर की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो है ब्लैक बेसॉल्ट, जिसको वॉल्केनिक प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं या फिर इग्नियस रॉक भी बोलते हैं। मतलब ये है कि लावा फूटने के बाद जो सबसे पहले जब लावा ठंडा होता है तो सबसे पहले जो पत्थर बनता है वो बेसॉल्ट बनता है। तो ये ब्लैक बेसॉल्ट है। फिर इसमें फोर्ट की बहुत सारी खासियत है, तो मैं ऊपर जो है एक शांत जगह पर अच्छे से मैंने इसको रिकॉर्ड करके बताया है। पहले नीचे से बता दूँ, देखिए सिमेट्री देखो सामने, ये जो देखो ये जो हाइट दिख रही है पूरा ऊपर जो है उसके ऊपर तोप रखी हुई है। उसको जो है ना वो बेस्टियंस कहते हैं। मतलब वहाँ पर जो है तोप रखी जाती है और वहाँ से हमला वगैरह करने में आसानी होती है। तो ऐसे 26 बेस्टियंस बनाए गए हैं पूरे फोर्ट में। वो जो साथ में हमारे चल रहे हैं ना, वो वहाँ के मतलब रहते हैं मुंबई में, लेकिन वो इसी गांव के थे और मुंबई शिफ्ट हुए, तो उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की चीज़ें बताने में। तो मैं डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके कि सबसे पहले देखो ये इसके हैं कीले, मतलब जो दरवाज़े को होल्ड किए हुए हैं। और दरवाज़ा जो है वो सागवान टीकवुड का है। मोस्टली जो है पहले सागवान ही चलता था क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही मज़बूत है। और इससे पहले भी हम जितने किले घूमे हैं वहाँ पर इसी को इस्तेमाल किया गया है। वो मैं हाथ लगाकर जो बता रहा हूँ वही है। और सिमेट्री देखिए आप यहाँ से। नीचे जाने का चौरास्ता। ये है एंट्रेंस का दरवाज़ा। और कहाँ है? ये है सुरंग, जो कि अभी हो गई है बंद। अब ये सुरंग कहाँ तक जाती है, क्या जाती है, ये तो भाई इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। पहले ऐसा होता था कि बहुत किलोमीटर तक एक सिटी से दूसरे सिटी दूसरे शहर तक जो है सुरंग हुआ करती थी। खैर, ये जो है दरवाज़ा अभी जो है इसको देखो बनाया गया है थोड़ा बहुत, तो ये पुराना स्टाइल नहीं है, ठीक है। तो ये अभी तो बनाया गया है, लेकिन ये जो है भाई ये हैवी है और ये बहुत वज़न, ये चेन लोहे की चेन, ठीक है। ये मेन एंट्रेंस है किले का। और देखिए तोप जो है यह इसके ऊपर है, तो ये लगभग लगभग कुछ होगा 20 मीटर तक तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये अंदाज़ा बता रहा हूँ, हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। किले के मेन दरवाजे से जब एंटर करते हैं तो ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। यहाँ से ऊपर चढ़ना है और वहाँ पर तोप रखी हुई है, जो सबसे मेन तोप जो सामने है। ये सामने मस्जिद है और आगे पूरा रास्ता है किला एक्सप्लोर करने के लिए। वो एक एक करके देखेंगे। ये जालियों में जो है तोप के गोले रखे हुए हैं, कैनन बॉल्स, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं अभी। देखिए ये ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ से आपको जाके जो है पहले मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर किले की डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करता हूँ। ऊपर से जो है ना वो पूरा शहर इतना खूबसूरत दिखता है और ओवरऑल पूरा एक व्यू ले सकते हैं पूरे शहर का। अब जो है बीच में इमारतें बनी हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो ज़्यादा बीच में थोड़ा कभी हिंड्रेंस होता है, लेकिन पूरा शहर यहाँ से भी दिख सकता है। तो आज हम आए हैं परंडा फोर्ट, जो कि परंडा में है। परंडा एक तालुका है और ज़िला उस्मानाबाद। तो इस किले की खासियत ये है कि किला जो है 1400 से लेके 1600 के बीच में बनाया गया था। मतलब 1400 से लेके 1600 के बीच में, 16th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के बीच में। एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। उस ज़माने में जो है, अब ये चूँकि पता नहीं कि एग्जैक्ट किस ज़माने में बनाया गया है, तो ऐसा ये अज्यूम किया जाता है कि उस ज़माने में जो है यहाँ महमूद शाह जो है बहमी सल्तनत के, जो जिनकी सल्तनत थी महमूद शाह की, तो उस ज़माने में उनकी सल्तनत थी। और बाद में जो है इसको कॉन्कर करने की कोशिश की गई। शाहजहाँ जो औरंगज़ेब के फादर जो मुग़ल एम्परर थे, तो उनकी तरफ से इसको कॉन्कर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हुई नहीं थी। लेकिन औरंगज़ेब अलैहि रहमा के ज़माने में जो है इसको
जो है कॉन्कर किया गया, वो भी बिना किसी फाइट के, क्योंकि जो यहाँ की जो बहमी सल्तनत थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और इसके अलावा ये है कि इसको जो डिज़ाइन किया है वो महमूद गावान ने किया है, जो कि एक पर्शिया के आर्किटेक्ट थे। तो पर्शिया इस ज़माने में ईरान, जो ईरान के अंडर आता है वो एरिया, तो उस ज़माने में गावान जो वहाँ का एक गाँव है, वहाँ के एक आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया गया है। और किले की खासियत यह है कि किले की चारों तरफ जो है वो मोट बनाई गई है, यानी खंदक बनाई गई है। तो खंदक भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा राइट साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं मस्जिद है जिसमें नमाज अभी भी होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एंट्रेंस और जो है पूरे सिटी का व्यू। अब चूँकि ये जो है अभी तो घर बने हैं, वरना जो व्यू आता है वो किलोमीटर तक दूर, वैसे भी ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा दूर तक ऑल ओवर चारों तरफ से व्यू आ सकता है सिटी का। इसके अलावा जो है यहाँ पर एक तोप बनाई गई है। एक्चुअली तोप यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर तोप बनाई नहीं गई, यहाँ पर तोप जो है रखी गई है। अब इसमें एक सोचने की बात है कि इतनी हैवी तोप को इतना ऊपर कैसे लाया गया होगा। इसके ऊपर जो है फारसी में यानी पर्शियन में इसके ऊपर जो है इंस्क्रिप्शंस भी है। इसके ऊपर इसके डिज़ाइनर का भी नाम लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और एक्सप्लेन करके समझा भी देता हूँ। और यहाँ पर लिखा गया है मलिक मैदान। इसका मतलब होता है कि मैदान का बादशाह। यहाँ पर जो है दो शेर की, या आई थिंक शेर ही है, तो उसके जो है उसका मुंह बनाया गया है। इसके अलावा फ्रंट साइड में जो है एकदम फ्रंट में हर जगह पर्शियन में इंस्क्राइब है, और यहाँ पर भी जो है वो पर्शियन में लिखा गया है, और यहाँ पर भी पर्शियन में लिखा गया हुआ है एकदम फ्रंट पे। प्रॉबेबली ये जो बेल मेटल होता है, यानी जो जिससे घंटी बनती है, ये शायद उसी से बना हुआ है। इससे पहले जो है हमने एक दूसरे फोर्ट में, बीजापुर के फोर्ट में भी एक एक्सप्लोर किया था कि ऐसे ही एक तोप जो थी कैनन, वो फोर्ट के बहुत ऊपर थी। तो ये भी ऑलमोस्ट 20 मीटर के ऊपर का जो हम एलिवेशन है। तो कमाल की बात यह है कि ऑलमोस्ट 10 से 20 टन की जो तोप है इतने ऊपर कैसे आई। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया था। तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि सोल्जर्स की जो हाथी हुआ करती थी, वॉरियर हाथी, जो कि बैटलफील्ड में इस्तेमाल किया जाता था, तो वो रैंप बनाकर जो है उसको खींचा जाता था। लेकिन ये भी एक अजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना ऊंचा रैंप बनाना, सबसे पहली बात तो ये भी एक मुश्किल काम है। तो कैसे लाया गया इसका जो है कोई एग्जैक्ट कोई स्टडीज़ इसकी है नहीं, लेकिन इतना है कि जो हाथी जंग में इस्तेमाल की जाती थी, उनके पेट पर जो है वो बड़ी बड़ी जो है वो लोहे की सलाखें बांधी जाती थी और ऐसे बड़े बड़े तोप खींचे जाते थे। तो ऐसा एक अजम्पशन है, हो सकता है कि रैंप बनाकर, रैंप यानी एक स्लाइड होती है और जो है थोड़ा सा एलिवेशन पर टिल्ट होता है, और हाथी जो है उसको खींचकर ऊपर तक लाते हैं। तो हो सकता है कि रैंप के ज़रिए लाया गया, हो सकता है उनके पास कोई और टेक्निक हो। तो ये अननोन फैक्ट है, इसके बारे में कोई चीज़ पता नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी तोप हैं और थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी है, तो उसको भी हम देखते हैं कि क्या इसमें फोर्ट में और चीज़ है। रही बात मोट की, जिसको खंदक कहा जाता है, तो मोट चारों तरफ है। मोट कुछ जगह दिखती है और कुछ जगह नहीं दिखती, क्योंकि बहुत सारी गंदगी और एल्गे वगैरह जमा होने की वजह से जो है ऐसा लगता है वो घास है, लेकिन चारों तरफ जो है वो पानी का मोट है। मोट का फ़ायदा ये हुआ करता था, मोट यानी खंदक, तो क्या है कि बाहर से जब अगर कोई हमला करेगा तो वो हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोट इतनी चौड़ी और इतनी डीप हुआ करती थी कि वहाँ से कोई जंप करके भी नहीं आ सकता था और किसी एंगल से उसको जो है अंदर नहीं घुस सकते थे। एक ओनली ऑप्शन ये होता था कि फ्रंट साइड से एंटर करे। तो उस ज़माने में अगर किसी को कोई किला कॉन्कर करना हो तो एक ऑप्शन ये हुआ करता था कि वो किलों के चारों तरफ जो है अपनी बाउंड्री लगा देते थे। किले की चारों तरफ जो है अपने पूरी आर्मी लगा देते थे, और जब तक जो अंदर है वो सरेंडर नहीं करता तब तक वो आर्मी हटाते नहीं। तो ये जो है मोट कैसे काम करता था वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बाकी चीज़ें थोड़ा एक्सप्लोर करके देखते हैं। ये जो अभी मोट है, यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, अभी इनफैक्ट अभी भी पानी है, लेकिन सीन ऐसा है कि प्रिजर्व नहीं करने की वजह से जो है वो एकदम ग्रीन हो गया है, और उसके ऊपर एल्गे वगैरह जो है जम गया है और उसके ऊपर गंदगी जम गई है। ठीक है, और ये उसका एंट्रेंस के बाद जब हम लेफ़्ट साइड से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जाके हमें जब राइट चलने के लिए रास्ता है, यहाँ से देखिए ये किला लेफ़्ट साइड से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ से भी आगे तक ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि पेड़ इतने उग गए हैं कि अंदर कहाँ से क्या रास्ता है पता नहीं।
अगर बोलने में अगर हो सकता है, अगर मुझसे गलती हो तो हो जाए, अगर तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी करेक्ट कर दिया जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो ये इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है पूरे किले में, देखिए ये सामने मस्जिद है और पिलर्स देखिए, पिलर्स अंदर से और भी देखते हैं। ये जो है ब्लैक बेसॉल्ट रॉक है, बेसॉल्ट रॉक, ठीक है। तो बेसॉल्ट जो है वो कई तरीके के होते हैं, वाइट बेसॉल्ट होता है, ब्लैक बेसॉल्ट होता है जैसे कि ये वाला, और एक ये होता है रेड बेसॉल्ट जो कि आगरा फोर्ट और दिल्ली फोर्ट में बनाया गया है। तो ये ब्लैक बेसॉल्ट से बनाया गया है और अक्सर किले जो है ना ऐसे ही बेसॉल्ट रॉक वगैरह से बनाए जाते हैं और मोस्टली ब्लैक बेसॉल्ट ही होता है। ऐसे पूरा जो है किला बहुत बड़ा है और मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा अंदर तक जाकर अलग से देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच में रास्ते भी बहुत सारी जगह नहीं है। जैसे कि देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत रास्ता है, लेकिन ओवरऑल जो मेन पोर्शन है, जो मेन पार्ट है किले का, वो मस्जिद और उसके तरफ का जो एंट्रेंस का हिस्सा है बस वही है, और थोड़ा सा ऊपर जाकर तोप देखने का है। बाकी जो है किला ऐसे ही है। जैसे ये देखिए यहाँ पर भी एक तोप रखी हुई है, छोटी सी तोप है, मतलब छोटी बोलने को छोटी है, वज़न तो बहुत है इसका। आओ आओ। और आइए यहाँ से जो है मैं आपको मोट दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पर रहने वाले में से एक जो हमारे साथ हैं वो बता रहे थे, हमारे रिश्तेदार लगते हैं, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर बावड़ी हुआ करती थी और वहाँ पर जो है खेलने आते थे बचपन में। जैसे कि मोट, अगर मोट के बारे में आपको पढ़ना रहेगा और थोड़ी डिटेल्स में, तो वो आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग में क्या काम आता है आप गूगल कर सकते हैं। इसके अलावा वॉरेन बफे जो एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में हमेशा मोट का जो है, मोट की बात की हुई है। तो अगर वो आपको समझना है कि मोट करता क्या है, तो उसके वॉरेन बफे के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को भी पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मोट क्या है। ऐसी चीज़ जो दूसरों को फील्ड में एंटर करने से रोके, बेसिकली ऐसी चीज़, ठीक है। ये तोप और ये कैनन बॉल्स, ठीक है। ये बड़ी तोप में जाने वाले हैं सब तो बोले मतलब अंदर। तो सब खराब हो गया सब। अभी हम जा रहे हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड में जो है वहाँ पर आपको जो है क्लिनिक, जिसको शिफा खाना कहा जाता था, तो क्लिनिक देखने मिलेगा। कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने पत्थर रखे हुए हैं और कुछ पुरानी इमारतें भी हैं, तो थोड़ा बहुत वो सब भी देखना है। यहाँ से जो है लेफ़्ट साइड में एक बहुत पुराना हौज़ है, तो वहाँ पर पानी तो बिल्कुल है नहीं, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। लेफ़्ट साइड में वहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं जिस पे पर्शियन में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये सामने जो है ये हौज़ था, और जो हमारे साथ है वो बता रहे थे कि बचपन में, उनके बचपन में आज से 20-30 साल पहले जो है यहाँ पर पानी हुआ करता था, लेकिन बस वही है कि प्रिजर्व नहीं करते या फिर इसको ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से देखिए इतना सब जो है वो गंदगी है। और वो चबूतरा बचपन में वहाँ पे खेलते भी थे, ऐसे उन्होंने बताया हमें। फ़ारसी लिखी चीज़ ये है कि अगर किसी को जो है इंडिया घूमना है और पुराना जो है किले और वो सब चीज़ें देखनी है ना, तो फ़ारसी सीखना चाहिए। फ़ारसी सीखने से फ़ायदा ये होगा कि पुराने जो चीज़ें लिखावट है ना, वो बहुत काम आएगी देखने में। अभी हम जा रहे हैं देखने क्लिनिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके अंदर। ये सामने जो देख रहे हैं आप पुराना घर, वो एक्चुअली में जो है, जैसे ये देखिए दीवार ख़राब हो गई है, तो ये ऊपर प्लास्टर किया गया था बाद में, और वो भी ख़राब हो चुका है। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ये ख़राब हुआ था, फिर उसको ठीक किया गया, फिर ख़राब हुआ। देखिए यहाँ पर इसमें पतरे जो हैं वो अभी लेटेस्ट लगाए हुए हैं, तो इसको थोड़ा बहुत मरम्मत की हुई है। ये शिफा खाना है, यानी क्लिनिक है उस ज़माने का जहाँ पर हकीम वगैरह हुआ करते थे। इसके अंदर भी और एक दो चीज़ें इंटरेस्टिंग है। देखिए ये लकड़ियों से जो है वो मेडिसिन्स वगैरह
रखने की जगह। फिर यहाँ पर भी वैसा ही है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा जिसमें जो है वो असलहे जिसको कहते हैं, मतलब बहुत सारे हथियार वगैरह रखने की जगह, तो वो आगे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखिए कि लकड़ियों से ही पूरा छत, पूरी डिटेल्स, डिज़ाइनिंग्स वगैरह सब लकड़ियों से की गई है। हाँ, एक चीज़ ये कि जितनी चीज़ें बाद में की गई है वो भी जो है वो ख़राब हो गई हैं। अच्छा, शिफा खाने के सामने देखिए, ये मैं बता रहा था जहाँ पर तोप के गोले और हथियार और दूसरी चीज़ें जो नॉर्मल आदमी जो है उठा सकता था वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें जो कि आज के ज़माने में उठाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही हैवी चीज़ें हैं वो सब भी। और ये है बावड़ी। अच्छा, बावड़ी अभी तक पानी है? हाँ। वाह, बहुत ही बड़ी बावड़ी, और वो भी पूरा पानी फुल। ठीक है, प्रिजर्व नहीं करने की वजह से गंदा है, लेकिन अगर इसको अभी भी पानी थोड़ा निकाल लिया जाए तो ये साफ़ हो सकती है। ये क्या है मुझे भी नहीं पता चला, बस यहाँ पर कुछ इंस्क्रिप्शंस थे और जो कि इतना कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहे थे ऊपर की तरफ। यहाँ पर बस कुछ फ़ोटोज़ वगैरह निकाले और किला जो है यहाँ तक ही ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से रास्ता है, लेकिन मतलब ऐसा लग रहा था पूरा जंगल में आ गए, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम यहीं पर रुक गए। मुसलमानों में जितने भी लोगों ने जो हुक्मरानी की है, जो भी बादशाह गुजरे हैं, तो जिन लोगों ने किला बनाया है, तो किले में आप देखोगे कि अक्सर लोगों ने जो है मस्जिद बनाई है। तो इस वक्त हम जहाँ जहाँ भी किलों में अगर देखो तो वहाँ पर मस्जिद तो है, लेकिन मस्जिद जो है वो चालू नहीं है, वहाँ पर नमाज़ वगैरह नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर परंडा फोर्ट में बाकायदा नमाज़ भी होती है और जुम्मा की नमाज़ भी होती है, और पूरा जो है वो सहूलत और इंतज़ाम वगैरह किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पीछे देखिए, सबसे पहले तो ये हौज़ था वज़ू करने के लिए, मतलब एबल्यूशन इंग्लिश में जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो सीट्स वगैरह थे, जैसे यहाँ पत्थर वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन इसको जो है हौज़ को जो है अभी खाली करके यहाँ पर ऐसे ही इसको छोड़ दिया गया है, और वहाँ पर जो है नल वगैरह के ज़रिए इंतज़ाम कर दिया है ताकि आदमी वज़ू वगैरह कर सके। और ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये पुराना ही है, ठीक है। इसके अलावा मस्जिद का डिज़ाइन देखिए, पूरा का पूरा जो है एनग्रेव्ड है। एनग्रेव मतलब जो है तराशा गया है, और 40 इसके अंदर पिलर्स हैं। मैं सबसे पहले किसी एक पिलर को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 40 पिलर एक ही स्टाइल में सिमेट्री के साथ, और डिज़ाइंस देखिए। पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो है यहाँ पर जो ये एक ही पत्थर में कट किया गया है, लेकिन जैसे हमने गौर किया तो शायद से जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि ये एक पत्थर में एनग्रेव नहीं है, मतलब पत्थर को जो है वो जोड़ा गया है। ये तो बाद में जो है, ये देखिए यहाँ पर ये दब रहा है, तो ये मिट्टी नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो है पुराना जो मटेरियल हुआ करता था, सीमेंट तो उस ज़माने में थी नहीं, क्योंकि चूना लगाया जाता, चूना भरा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गौर से, यहाँ पर जो है पुराना मटेरियल आपको दिखेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो भी चीज़ें देखिए, ये मटेरियल, लेकिन जो भी चीज़ बनाई गई है वो कमाल की बनाई गई है। क्योंकि थोड़ा सा जूम आउट करिए, देखिए ऊपर देखिए कि एक ही पत्थर में कितना डिज़ाइन किया गया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और एकदम ऊपर करिए तो छत को दिखाइए, हाँ देखिए छत में कैसे डिज़ाइनिंग की गई है। और ये छत के जो स्क्वायर शेप स्लैब्स हैं, वो स्लैब को जो है एक एक स्क्वायर स्लैब को जो है एक एक पिलर पर, 4 पिलर पर एक स्क्वायर शेप को रखा गया है। और उसके अंदर कितना डिज़ाइन है, पहले स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर बीच में कुछ डिज़ाइन है, फिर सर्कल है पिलर में, पिलर की तरफ आइए, है ना, फिर पिलर में, और नीचे फिर डिज़ाइंस हैं, फिर सर्कल्स हैं, फिर उसके बाद देखिए ये ऑक्टागॉन बनाया गया, फिर इसके अंदर डिज़ाइंस है। तो ऐसा करते हुए पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पूरा लास्ट तक जो है डिज़ाइन बनाया गया है, और इसके अंदर एनग्रेविंग की गई है। सबसे पहली बात, कमाल की बात तो ये है। और 40 पिलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, पूरे कॉर्नर तक। और सबसे कोने का पिलर देखिए, वो एकदम यूनिक ही दिखेगा, क्योंकि उसका जो पार्ट दिख रहा है सिर्फ सबसे कोने वाला, सिर्फ एक छोटा सा जो है पार्ट बाहर है, बाकी पूरा पिलर जो है वो दीवार के अंदर की तरफ है। और एक जो ऊपर छत बनाई गई है, एक स्क्वायर जो उसका डिज़ाइन है, 4 पिलर पर रखा गया है, और पिलर जो है सेम टू सेम हूबहू एक जैसे ही बनाए गए हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो मेहराब है, मेहराब जैसा, तो यहाँ पर
देखिए पत्थर के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि ये स्टोन कट है, ठीक है, लेकिन हर मेहराब के अंदर पत्थर के अंदर डिज़ाइंस है। ब्लैक बेसॉल्ट जो रॉक है, ठीक है। इसके अलावा ये है पल्पिट, जिसको उर्दू में कहा जाता है मिंबर। तो पूरा पल्पिट ही पत्थर का है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये कुरान शरीफ की जो है आयत लिखी गई है, जिसको आयतल कुर्सी भी कहते हैं। तो जो लोग आयतल कुर्सी को जानते हैं वो ठीक है, अगर जो लोग आयतल कुर्सी को नहीं जानते तो अगर आप गूगल पर सर्च कर लें आयतल कुर्सी तो आपको लिख कर आएगी। देखिए ये आयतल कुर्सी, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहाँ से आयतल कुर्सी स्टार्ट है। फिर उसके बाद जो है पत्थर में डिज़ाइनिंग की गई है। और एक कमाल की बात देखिए, पल्पिट में भी एक डिज़ाइन है, यहाँ पर भी पीछे की तरफ अगर आप देखें ऊपर की तरफ डिज़ाइन है। इसके अलावा यहाँ से जो है नीचे जाने का छोटा सा रास्ता है। ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ एज सच है नहीं जो रास्ता है। ये जो यहाँ पीछे एक दीवार है उसमें कमाल की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो अभी मैंने एक नोटिस की है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर स्टोन कट है, ठीक है, ये स्टोन कट है और यहाँ पर भी स्टोन कट है, ठीक है, पत्थर कटा हुआ है। तो जब हम सामने से देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि स्टोन कट है, लेकिन इसको आप जब एंगल से देखोगे यहाँ से, इस साइड से, मेरे एंगल से, तो आपको ऐसा लगेगा कि पत्थर में कहीं भी कट नहीं है, ना यहाँ पर कट दिखेगा ना यहाँ पर। देखिए ये दो जगह कट है, अगर आप वीडियो में नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पर कोई कट आपको दिख रहा है। देखिए पता नहीं चलेगा। तो इसको ऐसा डिज़ाइन किया कि सामने से जो है ऐसा पता खुल कर दिख रहा है कि कट है, लेकिन जैसे ही आप एंगल चेंज करते हो अपना तो वो ऐसा लगेगा कि एक ही पत्थर में पूरा डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक चीज़ है। लेफ्ट साइड में जो है सेम डिज़ाइन है वो स्टोन कट के साथ। तो ये क्या है, ये एक रूम है जिसको उस ज़माने में जैसे कहते हैं कि हुजरा कहते हैं इमाम साहब का। तो जो यहाँ पर इमामत करते थे उनके लिए जो है वो एक रूम प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो यहाँ से निकल कर मस्जिद में आए और नमाज़ पढ़ाएं। तो ये वो हुजरा है इमाम साहब का। तो इसको क्या होते हैं, एक रूम, हुजरा का मतलब बेसिकली होता है रूम। तो ये रूम है। इसके अलावा जो है मैंने आपको तोप जहाँ से दिखता है वहाँ से ऊपर से आपको दिखा दिया कि मस्जिद का कैसा डोम वगैरह है और ऊपर की छत कैसे दिखती है। और ये जो है मस्जिद के जो सामने से एग्ज़िट है, अपोजिट एग्ज़िट पर छोटा सा डोम है। और यहाँ से जो है ये अभी इस वक्त जो है फ़िलहाल यहीं से आना और यहीं से जाना है, ठीक है। तो ये हो गया मस्जिद का रिव्यू। और अगर छत पर चलना है तो यहाँ से छत पे भी जा सकते हैं। सॉरी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो ऊपर से डोम दिख रहा था वो ये डोम था, और यहाँ पर कोई डोम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद की छत है, यही है। और वहाँ पर जो ऊपर जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया था वो वहाँ पर जो है तोप रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो यहाँ के जो रहवासी हैं, रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया था कि उनके बचपन में वहाँ पर कहीं एक तोप हुआ करती थी जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन अब वहाँ ऑलमोस्ट जाने का रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं है तो हमने वहाँ पर जाकर देखा भी नहीं। और क्योंकि जो इसमें घास और पेड़ और पौधे इतने हैं कि अभी बहुत सारी जगह रास्ते बंद कर दिए गए, तो जाने का रास्ता वगैरह भी नहीं था। तो जितना हम शूट कर सकते थे उतना मैंने शूट कर दिया।